हेलो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है। अगर आप लोग इको 01 का कोर्स पढ़ रहे हो तो, या तो नॉर्मली जो बिजनेस स्टडी करते हैं उन्हें तो ये पढ़ना होता ही है, सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को 4 ग्रुप में डिवाइड करके रखा गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम लोग सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पढ़ते हैं सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा बिजनेस जिसे हम लोग खुद से इस्टेब्लिश करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से लॉन्च करते हैं। एक ही मालिक होता है और उसका जो पैसा होता है हम खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, या कभी कभी अपने दोस्तों से ले लेते हैं या अपने रिलेटिव से ले लेते हैं, बट ऑनरशिप अपने पास ही रखते हैं। एक ही मालिक होता है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनली रन फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। जैसे कोई ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप मुझे स्टार्ट करनी है तो मैं अपना पैसा खुद से लगा रहा हूँ, या अपने दोस्तों से ले लिया हूँ, या अपने रिश्तेदारों से ले लिया हूँ। जो छोटा मोटा बिजनेस जो होता है, छोटे बिजनेस जो पहले स्टैब्लिश होते थे, वो मतलब कि सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या सोल प्रोप्राइटरशिप ही कहलाते थे। खुद ही मैं मालिक हूँ, मैं खुद से स्टैब्लिश कर रहा हूँ इस बिजनेस को। तो इसका कुछ कुछ फीचर्स है। ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, अभी भी धड़ल्ले से यूज हो रहा है बहुत। अभी भी जितने छोटा मोटा बिजनेस देखते हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। तो कुछ कुछ फीचर्स इसका, वन मैन ऑनरशिप, मतलब कि मैं ही हूँ, एक बंदा है उस बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, वो उसका पैसा अपने दोस्तों से लिया है, फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया है, किसी से लिया है, तो एक ही ऑनर इसके होंगे। नो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, द ऑनर हिमसेल्फ मैनेज द बिजनेस। इकलौता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है, मुझे खुद ही देखना है, मैं किसी को इसका ऑनरशिप दिया नहीं हूँ। ठीक है, तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी प्रॉफिट होगी वो आपका होगा, बट जितना भी लॉस होगा वो भी तो आपका होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, ऑल प्रॉफिट टू प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल रिस्क। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, चूँकि बिजनेस मैंने खुद से इस्टेब्लिश किया है, मैनेजमेंट मैं ही देख रहा हूँ, फिनेंस मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही ऑनर हूँ, तो लायबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेस लीगल फॉर्मेलिटी, लेस लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कि मैं मैनेजमेंट में कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, मैं ब्रांचेस और खोलना चाहता हूँ, तो जो भी डिसीजन लोगे आप खुद ही लोगे, कोई अलग से लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। वन मैन ऑनर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। अब इसका कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, मेरिट है, और थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है। ईजी फॉर्मेशन, मतलब कि ईजी से आप बिजनेस को ओपन कर सकते हो, जो कि एक ही बंदा है, एक ही डिसीजन है। ड्यू टू सिंगल ऑनर, लेस फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेशन एंड इजी टू सिंपल हियर, मतलब कोई भी बिजनेस आप इजी से फॉर्मेट कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप इकलौते यहाँ पे ऑनर हो। डायरेक्ट मोटिवेशन, चूँकि आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, आप ही मालिक हो, तो आपको डायरेक्ट मतलब कि अंदर से एक मोटिवेशन मिलते रहेगा, भाई जो काम करना है तुम ही करो, तुम्हारा पैसा है, अच्छे से काम नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन, चूँकि आपका पैसा है तो आपको अंदर से मोटिवेशन देगा ही। फुल कंट्रोल, इकलौता मालिक है तो सारा पैसा आपका है तो सारा कंट्रोल आपका होगा। फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, कोई भी काम को करने में, चूँकि एक ही बंदा है ना, तो अलग अलग डिसीजन आपको किसी से पूछना तो है नहीं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे किसी का साइन, मतलब मैं कोई डिसीजन चेंज कर रहा हूँ तो किसी की साइन भी तो नहीं लेनी है, आपकी साइन ही रिक्वायरमेंट होगी। आपको कहीं से पैसा उधार लेना है, बैंक से पैसा लेना है, तो सब कुछ सर्वे सर्वा आप ही हो। तो फ्लैक्सिबिलिटी है इन ऑपरेशन में, थोड़ी सी ईजी हो जाती है, फ्लैक्सीबल हो जाती है। अब बात होती है कोई सीक्रेट, आपके बिजनेस का कोई सीक्रेट है, या कुछ आपका कुछ अपना गुप्त आइडिया है, तो वो चूँकि आप इकलौते ऑनर हो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा कंपेयर देन अगर पार्टनरशिप में रहती है तो सारी बातें डिस्क्लोज हो जाती है। सिंगल ऑनर से थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है। अब लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कि रिसोर्सेज में से अगर हम कैपिटल की बात कर ले, पैसे की बात कर ले, जो कि इकलौता मालिक हो, आप ही पैसा लगाए हो, तो रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी हो जाती है। क्योंकि ये ऑल स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए है तो रिसोर्सेज की कमी भी कभी कभी होती है, तो चल जाता है। ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, या कैपेबिलिटी मतलब इसका मतलब ये कह लो कि सपोज़ कोई बड़ा बिजनेस होता है या कोई अच्छा बिजनेस होता है, तो फिनेंस कोई अलग बंदा देख रहा है, मैनेजमेंट कोई अलग बंदा देख रहा है, मार्केटिंग कोई अलग बंदा देख रहा है, आईटी कोई अलग बंदा देख रहा है। यहाँ तो कुछ है नहीं, सर्वे सर्वा तो आप ही हो, इकलौते आप ही ऑनर हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है डिसीजन की या मैनेजरियल कैपेबिलिटी की। ठीक है। लेस स्टेबिलिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम स्टेबल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पैसा कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैनेजमेंट है,
तो लिमिटेड स्टेबिलिटी भी है, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत दिनों तक। आपने देखा होगा जितनी भी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है या ऑनर होता है वो बहुत दिनों तक बिजनेस नहीं कर पाती है, 2-3 पीढ़ी करती है फिर रुक जाता है वो बिजनेस, ठीक है। क्योंकि आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, उसके बाद आपका बेटा देखेगा, उसके बाद उसका बेटा देखा, उसको नहीं है काम करने का मन, वो बिजनेस को बंद कर सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि इकलौता बंदे हो, इकलौता ऑनर हो। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। डिसॉल्यूशन ईजी, इसका मतलब क्या है, सिंस देयर आर नो को ऑनर और पार्टनरशिप देयर इज नो स्कोप फॉर द डिफरेंस इन ओपिनियन। मैंने पहले ही बोला था कि सपोज मुझे बिजनेस को बंद करना है या कुछ काम करना है तो कुछ अलग से मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी है या किसी से मुझे पूछना नहीं है, मैं ही ऑनर हूँ, मुझे जो करना है मुझे करना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये इजी हो जाता है। लॉस इन एब्सेंस, इट कैन हार्ड टू टेक हॉलीडे, सर्वे सर्वा आप ही हो, आपको मतलब कि दुकान खोलना भी है, बंद ही करना है, आपको सारा बिजनेस देखना है, तो अगर आप छुट्टी ले लेते हो तो वहाँ पे अब थोड़ा सा लॉस है बिजनेस को, ठीक है। तो लॉस इन एब्सेंस मतलब कि ज़्यादा आप छुट्टी यहाँ पे नहीं मार सकते हो। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, जैसे मैंने लिखा है, वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स को आप लिख सकते हो, या जब वीडियो सारी टॉपिक खत्म हो जाएगी तो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो ईजी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।